टाइम एंड वर्क के अंतर्गत अल्टरनेट वर्क में कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे है ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसमें अल्टरनेट डे के मतलब यही हुआ कि एक दिन ए करेगा, एक दिन बी, अगला दिन बी करेगा, फिर उससे अगला दिन ए करेगा, फिर उससे अगला दिन बी करेगा। तो इसमें हम लोगों को पेयर बनाना रहता है ए और बी का, और आधे तक तो सेम काम करना रहता है। जैसे ए और बी का हम लोगों ने लिख दिया कि कितने दिनों में, टाइम लिख दिया कि कितने दिनों में वो लोग काम करते हैं। तो ए करता है 9 दिन में और बी करता है 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 आता है। 36 कैसे आता है, 12 को दुगना करेंगे तो 24 है, 24 आता है जो कि 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 12 का 3 गुना करेंगे यानी 36, वो 9 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 36 जो है दोनों का एलसीएम है। तो इस ढंग से वर्क आ जाता है 36। वर्क जब 36 आ जाता है तो इफ़िशियंसी निकल जाएगा, क्योंकि इफ़िशियंसी होता है पर डे वर्क। टोटल वर्क करना है 36 यूनिट और ए जो है 9 डे में पूरा वर्क कर पाता है। तो पर डे वर्क कितना हो जाएगा 36/9 यानी कि 9 चौक 36 और 12 तिये 36। तो इस ढंग से हम लोगों को निकल जाता है एफिशिएंसी ए और बी का 9 और 3। यहाँ तक तो सब चीज़ सेम था, और ए और बी दोनों का साथ में एफिशिएंसी 7 निकल जाता है यानी कि 7 वर्क पर डे नहीं होगा। ये होगा 2 दिन का वर्क, क्योंकि दोनों साथ में नहीं करते हैं। 7 जो है मतलब पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, यानी पहला दिन जो वर्क होगा वो 4 यूनिट वर्क होगा ए के द्वारा, और दूसरा दिन जो वर्क होगा वो बी करेगा, वो 3 यूनिट वर्क करेगा दूसरा दिन। तो 2 दिन का यहाँ पे वर्क हो जाता है ए और बी के द्वारा 7 यूनिट। तो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे ज़रा देख लेते हैं। इसके आगे 36 यूनिट हम लोगों को काम करना है, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट है और 7 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, यानी कि 7 यूनिट 2 दिन में हो रहा है। तो 36 के पास में 7 कौन से अंक है जिसको काट रहा है, 35। तो 35 यानी कि 7 5 जा 35 हो रहा है। तो इधर भी डेज को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 डेज हो जाता है, यानी कि 35 यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए 10 दिन लगा। तो रेस्ट वर्क कितना बन जाता है, 1। उसके बाद काम स्टार्ट कौन करेगा, तो ए स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्टार्ट करता है काम। तो 1 यूनिट काम को जो है ए स्टार्ट करेगा। एक दिन का काम है 4 यूनिट, 4 यूनिट एक दिन में करता है। तो 1 यूनिट कितना दिन में करेगा, 1/4 डे में। तो यहाँ पे हो जाता है 10.1/4 दिन। तो 10.1/4 दिन आता है। इसका मतलब हुआ 10.25 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 8 एवं 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत बी करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अंतर सिर्फ इतना ही है कि पहले क्वेश्चन में कार्य की शुरुआत ए करता था और इस क्वेश्चन में कार्य की शुरुआत बी करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। ए करता है 8 दिन में और बी करता है 12 दिन में। तो एलसीएम पहले निकालेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो टोटल वर्क हो जाएगा 24। कैसे आया, तो 8 और 12 में 12 बड़ा है, तो 12 को 12 क्या 8 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो 12 को 2 गुना करेंगे यानी कि 24 करेंगे, 24 करेंगे। तो
8 से कट रहा है तो कट रहा है, तो यही 24 हो जाएगा एलसीएम, जो कि टोटल वर्क हो जाता है। इसके बाद एफिशिएंसी निकाल देंगे, 8 3 24 और 12 दूनी 24। तो एफिशिएंसी जो निकला, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है पर डे 3 वर्क करता है और बी जो है पर डे 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है। तो अब देखने वाली बात है कि दोनों मिल कर के कितना करेगा। 5 यूनिट ऑफ वर्क करेगा, कितना दिन में, 2 दिन में करेगा। क्यों करेगा 2 दिन में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एक साथ वर्क नहीं करता है, दोनों बारी बारी से काम करता है। पहला शुरुआत करता है बी, यानी कि पहला दिन 2 यूनिट ऑफ वर्क होगा बी के द्वारा, उससे अगला दिन 3 यूनिट ऑफ वर्क होगा ए के द्वारा, और 2 दिन का काम ए और बी मिल के करेंगे, जो कि हो जाएगा 5 यूनिट ऑफ वर्क। तो 5 यूनिट ऑफ वर्क 2 दिन का काम हो गया इस अल्टरनेट डे वर्क में। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद शुरू होता है कि टोटल काम कितना करना है, 24। 5 यूनिट 2 दिन में काम होता है, तो 24 के नज़दीक में 5 से कटने वाला कौन सा है, तो 20 है। अब 20 है तो 5 से कट रहा है, 20 है जो कि 5 से कट रहा है, तो 5 चौक 20, तो 2 में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 डे। मतलब क्या कि 20 यूनिट वर्क करने के लिए ए और बी को अल्टरनेट 8 डे काम करना होगा, 4 दिन ए को 4 दिन बी को। अब क्या है कि 24 में से 20 यूनिट वर्क हो गया, अब स्टार्ट कौन करेगा, अब बी स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्य की शुरुआत बी करे, तो 2 यूनिट कार्य 1 दिन में करेगा बी। तो यहाँ पे 20 काम पहले हो चुका है, उसके बाद 2 काम बी के द्वारा हो चुका, 22 काम हो चुका, यानी 22 काम हो चुका। अब ए के लिए बच गए हैं 2 वर्क। अब 2 वर्क ए के लिए बच गए हैं और ए का एफिशिएंसी है 3 यूनिट वर्क पर डे। तो 2 यूनिट वर्क वो कितने दिन में करेगा, तो 2/3 डे में। तो टोटल वो हो जाता है, इधर हो गया 8 डे, 1 डे 9 डे और 2/3 डे। तो टोटल हो जाता है 9.2/3 दिन। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन हार्वेस्ट ए फील्ड इन 12 and 15 hours respectively if they work alternately for 1 hour and start cutting the crop at 5 am. What time will the harvesting of the field end? मतलब ए और बी खेत की कटाई करना शुरू किया। ए करता है 12 घंटा में और बी करता है 15 घंटा में। यदि वे बारी बारी से करता है काम, तो सुबह के 5 बजे अगर ए फसल काटना प्रारंभ करता है, यहाँ पे कह दिया गया कि ए काम की शुरुआत करता है, तो खेत समय किस समय समाप्त होगा कटाई। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम लोगों ने लिख दिया कि टाइम दिया हुआ है ए के द्वारा 12 घंटा, बी के द्वारा 15 घंटा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, वही टोटल वर्क हो जाएगा 60। 12 पचे 60 और 15 चौका 60, तो एफिशिएंसी आ जाता है 5 और 4। दोनों मिलकर 2 दिन में कितने वर्क करेंगे, ये भी थोड़ा अलाइनमेंट बदल गया है। तो 5 + 4 हो जाता है 9, तो 9 वर्क पर डे करेगा। यहाँ पे पर डे नहीं करेगा, 2 दिन में 9 वर्क करेगा। अब क्या है कि आगे देखते हैं कि टोटल वर्क हम लोगों को करना है 60 यूनिट, जिसमें से 9 यूनिट वर्क करता है 2 घंटे में। तो अब 60 के आसपास 9 से कटने वाला कौन सा है, तो 9 छक
54, 54। तो 54 को काट देंगे तो 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 59 आएगा, तो 54 आएगा, तो वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आवर्स को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 आवर में 54 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो बच गया अब 6 वर्क, जिसमें से अब बारी है ए की। तो ए एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो बचा हुआ 6 यूनिट काम में से 5 यूनिट वर्क हो गया ए के द्वारा 1 घंटा में, तो बच गया लास्ट में 1 यूनिट वर्क। और 1 यूनिट जो वर्क बचा वो बी के द्वारा किया जाता है, लेकिन बी तो एक दिन 1 घंटे में 4 यूनिट ऑफ वर्क कर देता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 1/4। 1 घंटे में 4 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करने में घंटा का चौथा हिस्सा लगेगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा कि टोटल आवर्स कितना हो जाएगा, ऊपर का यहाँ पे 12 घंटे जो दोनों मिलके किए, उसके बाद 1 घंटे जो ए के द्वारा हुआ, उसके बाद 1.25 घंटा, 1.25 नहीं 15 मिनट जो कि बी के द्वारा किया गया, तो टोटल वर्क हो गया 13 घंटा 15 मिनट। तो अगर वो 5 बजे सुबह में काम शुरू करता है, तो 13 घंटा जोड़ देते हैं तो 6 बज जाता है, और 15 मिनट और जोड़ देते हैं तो 6:15 बज जाता है। तो 6:15 पे वो हार्वेस्टिंग का एंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एंड सी कैन डू एनी वर्क सेपरेटली in 12 hours, 16 hours and 18 hours respectively if all three leaves 1 hour and work for 1 hours and a start work, then in how many hours the work will be finished। इसमें कहने का यही है कि तीनों अलग अलग 12 घंटे, 16 घंटे और 18 घंटे में कार्य करते हैं, तो तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, इसमें बड़ा वाला 2 देख लेंगे, 16 और 18। तो 18 को दुगना तिगुना करते जाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि 12 से वो कटता है क्या, तो 144 जो है वो आ जाता है एलसीएम। अब एलसीएम यानी कि टोटल वर्क इन तीनों को करना है 144 यूनिट। तो इफ़िशियंसी कैसे आएगा, 144 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 18 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। यानी कि ए जो है पर डे 12 यूनिट ऑफ वर्क करेगा, बी जो है पर डे 9 यूनिट ऑफ वर्क करेगा, और सी जो है पर डे 8 यूनिट ऑफ वर्क करेगा। और तीनों मिलकर 3 दिन में 29 यूनिट ऑफ वर्क करेगा। अब 3 दिन कैसे बोलें तो आप लोग समझ जाएंगे कि पर डे एक ही आदमी करता है बारी बारी से। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन में 29 यूनिट ऑफ वर्क किया 3 दिन में, तो 144 के नज़दीक में 29 से कटने वाला कौन सा है, तो 116 है। यानी कि 116 जो है ABC के द्वारा किया जाएगा। तो 29 में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आता है। तो उधर भी राइट साइड में 3 डेज को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डेज आ जाता है। यानी कि तीनों मिल कर के बारी बारी से 12 दिन में 116 यूनिट काम करेंगे। अब क्या है कि चूँकि काम की शुरुआत ए करता है, तो अब ए पर जाएंगे कि ए जो है 12 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो 116 यूनिट पहले किया जा चुका है और 12 यूनिट किया जा चुका है अब ए के द्वारा एक दिन में। तो 116 और 12 हो जाता है 128 यूनिट। 128 यूनिट हो गया वर्क 13 दिन में। तो अब बी का बारी आया, तो बी करता है 9 यूनिट वर्क एक दिन में। तो टोटल हो गया 128 और 9 137 137 यूनिट ऑफ वर्क हो जाता है 14 डेज में। अब बचा सी के लिए कितना काम, तो 144 में से 137 को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच जाता है 7 वर्क। 7 वर्क बच जाता है जो कि सी के द्वारा किया जाएगा। तो सी के द्वारा चूँकि सी का एफिशिएंसी 8 है, यानी कि एक दिन में वो 8 यूनिट वर्क करता है, तो 7 यूनिट ही वो उसको वर्क करना है, तो उसको कितना दिन लगेगा? 7/8, यानी एक दिन भी नहीं लगेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 + 1 + 1 यानी कि 14 घंटा और 7/8, 14 डे 7/8 घंटा, यानी कि डेज लगेगा 14.7/8 दिन। धन्यवाद।